हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द सीपीए प्रैप। तो बच्चों, इस 10 मिनट के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा ग्लाइकोलिसिस के वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। 10 मिनट में सब कुछ कवर कर लेंगे। उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, जब हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं तो देखो, ग्लाइकोलिसिस में कुछ पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। क्या कि ग्लाइकोलिसिस हमारे ग्लूकोज के, जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का ये हमारा पहला स्टेप है। यहाँ पर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्योंकि ग्लूकोज का अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता तो ग्लूकोज के कार्बन जो है वो CO2 की फॉर्म में निकल जाते। क्योंकि अगर हम जब बात करते हैं मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म की, तो वो होता है हमारा CO2। एक चार्ट मैं हमेशा से आपके लिए बनाकर रखता हूँ, और वो चार्ट क्या है हमारा, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। सबसे टॉप पर रखिएगा आप CO2 को, उसके बाद आप रखिएगा एसिड को, उसके बाद आप रखिएगा एल्डिहाइड या कीटोन को, उसके बाद आप रखिएगा अल्कोहल को, और उसके बाद आप रखिएगा हाइड्रोकार्बन को। अगर हम लोग बात कहें तो ये मोस्ट रिड्यूस फॉर्म है कार्बन की, मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म है कार्बन की हमारा, और ये हमारी मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म है कार्बन की। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है हमारी ये कार्बन की। अगर हम बात करें किसी भी प्रोसेस को, अगर हम इसको नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब हम यहाँ कर रहे हैं रिडक्शन। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको बहुत काम देगा। अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। अब अगर मैं सिंपल सी बात यहाँ आप लोगों से करता हूँ, किसके, ऑक्सीडेशन की या ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस में हम क्या करते क्या है कि ग्लाइकोलिसिस की जब हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो ग्लाइकोलिसिस में हमारा ग्लूकोज जो है ये एक 10 स्टेप प्रोसेस में आपका कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। ये हमारा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ग्लाइकोलिसिस में। ये वाला पॉइंट हम लोग कर रहे हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने स्टार्ट किया बच्चों आपका एल्डिहाइड से, क्योंकि ग्लूकोज हम यहाँ रखेंगे, और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद हम एसिड पर पहुंच रहे हैं। अगर मैं CO2 पर पहुंच जाता तो मैं कहता कि ये हमारा फुल ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन चूंकि ये पूरा नहीं हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है। फुल ऑक्सीडेशन तब होगा जब हमारे ग्लूकोज के कार्बन जो है CO2 की फॉर्म में बाहर लिबरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। वो ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारा स्टार्ट होता है। एक और पॉइंट यहाँ ऐड कर देते हैं, जब भी हम रिडक्शन करते हैं तो बाहर से हमें इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, और जब ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। सारा खेल इसी का है हमारा। तो ग्लाइकोलिसिस की अगर मैं बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो हमारा एक पार्शियल ऑक्सीडेशन है, किसका, ग्लूकोज का। अगर हम बात करें इसकी साइट की, तो ये जो है हमारा, अगर हम यूकैरियोटिक सिस्टम में बात करें तो ये होता है हमारा साइटोसोल में, और हम बैक्टीरियल सिस्टम की बात करें तो भी साइटोसोल में होता है, ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन की हम लोग बात करें, यहाँ ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं 3 कार्बन के कंपाउंड में, यानी कि 3 कार्बन के 2 कंपाउंड हमारा बनेंगे, क्योंकि कोई भी कार्बन हमारा CO2 के फॉर्म में बाहर नहीं निकलता, इसलिए यहाँ किसी डिकार्बोक्सिलेशन की बात हम लोग नहीं करते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों की, यहाँ पर ऑक्सीजन का भी कोई डायरेक्ट यूज नहीं है, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि ग्लाइकोलिसिस हमारा एनारोबिकली भी हो सकता है, तो अगर आप लोग देखोगे ना ग्लाइकोलिसिस को, तो जो कैंसरस सेल होती हैं एक नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में, उनमें जो रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस है वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पूरा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है ग्लूकोज का, बिकॉज ऑफ हाइपोक्सी कंडीशन। उसके लिए भी मैं एक वीडियो आप लोगों का बना दूंगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ग्लाइकोलिसिस को हमने 2 स्टेजेस में डिवाइड किया बच्चों। पीछे पॉइंट लिखे हुए हैं हमारे, जो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं आपको नोट्स की फॉर्म में मिल भी जाएंगे। जैसे हमारा 10 स्टेप पाथवे है, कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, CO2 बाहर नहीं निकलता, यहाँ पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, फुल्ली ऑक्सीडाइज नहीं होता, साइटोसोल में हमारी होती है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको वर्बली बता दिए, सारे पॉइंट्स वाइज नोट्स यहाँ पर भी हमारा लिखे हुए हैं। दूसरी अगर हम लोग बात करें, इस ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस को हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, यानी कि वहां हम ग्लूकोज को तैयार करते हैं उससे एनर्जी लेने के लिए, तो वहां एनर्जी इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि वहां पर हमें बाहर से एटीपी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें दूसरी जो है फेज हमारी, इसको बोलते हैं पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज में हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी दोनों फॉर्म में हमें यहाँ मिलती है। एनर्जी हमें यहाँ रिड्यूसिंग फॉर्म में भी मिलती है, NADH की फॉर्म में, और हमें डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि एटीपी भी मिलता है। और जो भी हमें एटीपी यहाँ मिलता है वो हमें सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन पे मिलता है। टोटल अगर मैं एनर्जी की गेन की बात करूं, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट होता है 2 एटीपी का, लेकिन गेन होता है 4 एटीपी का। तो टोटल जो बेनिफिट होता है हमें यहाँ पर वो 2 एटीपी का होता है। इसके अलावा 2 हमें NADH भी मिलता है, जो कि एक रिड्यूसिंग पावर है, और वो अगर हम लोग उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं, फर्दर उसके इलेक्ट्रॉन को आगे भेजते हैं, तो वो हमें एक NADH जो है 2.5 एटीपी के इक्विवेलेंट एनर्जी भी देता है। तो ये सारी बात हो गई हमारी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्या मैंने कहा कि 2 स्टेजेस है हमारी इसकी। पहली स्टेज है हमारे
प्रिपरेटरी फेज, और दूसरी हमारा पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज में 5 स्टेप है और पे ऑफ फेज में 5 स्टेप है। यहां पर अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं, पहले तो फेजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहले स्टेज में ग्लूकोज का प्राइमिंग होगा। ग्लूकोज को हम ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर फास्फोराइलेशन हो रहा है, तो एंजाइम का नाम होगा हमारा काइनेज। इस स्टेप पर जो हमारा एंजाइम काम में आता है दैट इज हेक्सोकाइनेज। हालांकि इसकी बहुत सारी आइसोफॉर्म भी होती है जो कि हमें लीवर में देखने, जो कि हमें अलग अलग साइट पर या अलग अलग ऑर्गन में देखने को मिलती है। इसमें से एक इंपॉर्टेंट है हमारा हेक्सोकाइनेज 4, या उसको हम लोग ग्लूकोकाइनेज भी बोलते हैं। ये जो ग्लूकोकाइनेज है ये नॉर्मल हेक्सोकाइनेज के कंपैरिजन में Km और Vmax वैल्यू उसकी जो है वो ज्यादा होती है। तो पहला स्टेप हमारा प्राइमिंग स्टेप हो गया। यहाँ हमारा एक एटीपी का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। एक सिंपली आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, एक एल्डिहाइड शुगर को हम एक कीटो शुगर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा नंबर 1 कार्बन पर है, उसका हम फर्दर फास्फोराइलेशन नहीं कर सकते, इसलिए इसको हमें फ्री करना होगा, इसको OH की फॉर्म में लाना होगा फ्रॉम CHO। तो हम लोग इसको जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करते हैं। एंजाइम का नाम होता है फास्फोग्लूकोआइसोमरेज। फिर उसके बाद फ्रक्टोज 6 फास्फेट तीसरे स्टेप पर कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में, यानी कि सेकंड हमारी प्राइमिंग रिएक्शन यहां हो जाती है। एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है हमारा ये, जो हर बार क्वेश्चन आपको देता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं जो मेन एंजाइम है वो है PFK1, और PFK1 मेन रेगुलेटरी एंजाइम है हमारा ग्लाइकोलिसिस का, जो कि एलोस्टेरिक वे में रेगुलेट होता है। यहाँ पर हमारे कुछ एलोस्टेरिक इनिबिटर जैसे ATP हो गया, सिट्रेट हो गया, वो उसको एलोस्टेरिकली इनिबिट करते हैं, और जो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है जैसे AMP हो गया या हमारा ग्लूकोज 6 फास्फेट हो गया, वो उसको जो है पॉजिटिव वे में रेगुलेट करते हैं। यानी कि अगर वो प्रेजेंट है तो यहाँ पर इस एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज रहेगी, एनहांस रहेगी। फाइनली हम इसकी स्प्लिटिंग करते हैं। फ्रक्टोज 6 बिसफास्फेट जो है वो हमारा कन्वर्ट होता है 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड में, एक जिसमें एल्डिहाइड शुगर है, एक कीटो शुगर है, यानी कि ग्लिसरोल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट। यहाँ पर जो रिएक्शन है वो कैटलाइज की जाती है एल्डोलेज के थ्रू। तो ये अगर मैं बात करूं प्रिपरेटरी फेज में स्टेप 3 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यानी कि अगर हम लोग देखें यहाँ हमने दो एटीपी का इन्वेस्टमेंट कर दिया है दोनों प्राइमिंग स्टेप में, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें पे ऑफ फेज की, यानी कि अब हम फर्दर जो है, अभी तक देखो ग्लूकोज का कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, अब हम पहले ही स्टेप पर यहाँ ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, और ये ऑक्सीडेशन के साथ साथ में फास्फोराइलेशन भी होगा। लेकिन यहाँ फास्फोराइलेशन जो होगा बच्चों हमारा, वो फास्फोराइलेशन किसी जो है ऑर्गेनिक डोनर का फास्फेट नहीं होगा, वो एक इनऑर्गेनिक डोनर का फास्फेट होगा। और यहाँ पर एंजाइम हम काइनेज यूज नहीं करेंगे, क्योंकि काइनेज हम कब यूज करते हैं, काइनेज हम तब नाम यूज करते हैं जब कोई हमारा फास्फेट जो किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट का फास्फोराइलेशन करने में जा रहा है उसका डोनर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि एटीपी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि एटीपी नहीं है, यहाँ पर इनऑर्गेनिक फास्फेट आता है। एंजाइम का नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज, ये हमारा इसी वन को बिलोंग करता है। देखो मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, पर इंफॉर्मेशन मैक्सिमम आपके पास में डिलीवर हो रही है, आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं बच्चों। कन्वर्ट होगा 1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट में, और यहीं पर हमें रिड्यूसिंग पावर मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे दो मॉलिक्यूल हैं जो आगे की रिएक्शन को लेकर चलेंगे, एक ग्लूकोज से बने हुए, केवल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट ही आगे रिएक्शन को प्रोसीड कर सकता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट नहीं कर सकता। तो यहाँ हमें NADH मिल गया, एंजाइम का नाम होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। उसके बाद ये कन्वर्ट होता है 1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट में, जो कि फर्दर हमारा, अब यहाँ हमें पहला सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन मिलता है जिसमें हमें एटीपी का गेन होता है। अब चूंकि दो मॉलिक्यूल यहां कर रहे हैं तो इसलिए रिएक्शन को हम दो बार रिपीट करेंगे, तो दो एडीपी यहां यूज होंगे और हमें एटीपी मिलेगा। एंजाइम का नाम होगा फास्फोग्लिसरेट काइनेज, जो कि पहला सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है। यानी कि अगर मैं ग्लाइकोलिसिस की बात करूं, ग्लाइकोलिसिस में जहां भी हमें एटीपी मिलेगा वो केवल और केवल सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से आपको मिलने वाला है। उसके बाद हमारा एंजाइम का नाम काइनेज होगा, क्योंकि यहाँ पर भी फास्फेट का जो डोनर है वो ये सबस्ट्रेट है, यानी कि 1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट जो कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वहां से फास्फेट निकल कर जाएगा एडीपी के ऊपर, कन्वर्ट होगा हमारा 3 फास्फोग्लिसरेट में। 3 फास्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट होगा, एक म्यूटेशन रिएक्शन होगी, थर्ड पोजीशन से फास्फेट को हम ट्रांसफर करेंगे कहां, सेकंड पोजीशन पर, और हमें मिलेगा 2 फास्फोग्लिसरेट, और इस केस में जो एंजाइम होगा उसका नाम होगा फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। उसके बाद एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी जिसमें 2 फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज जो है वो फास्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, एंजाइम का नाम होगा एनोलेज। और फाइनली हमारा जो फास्फोग्लिसरेट, जो हमारा फास्फोइनोल पाइरुवेट है वो कन्वर्ट होगा, पाइरुवेट में दिख नहीं रहा है क्योंकि नीचे वो एक लोगो चल रहा है, बट पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, और यहीं पर हमें सेकंड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन मिलता है। ये भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी स्टेप है हमारा। इसके अलावा पहला एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी स्टेप था, थर्ड एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी स्टेप था,
और हमारा 10th एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी स्टेप्स है, इसका भी एलोस्टेरिक रेगुलेशन हमें देखने को जो है वो मिलता है। एंजाइम का नाम यहाँ पर होगा पायरुवेट काइनेज। ये 2 स्टेप ऐसे हैं जहां पर हमें एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, 2 एटीपी हमें यहाँ मिल जाते हैं, 2 एटीपी हमें यहाँ मिल जाते हैं, और दोनों के दोनों जो एटीपी हमें मिल रहे हैं वो हमें मिल रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से। फाइनली हमने जो है ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लिया किसमें, एक 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में। ठीक है, ये एक छोटी सी समरी थी बच्चों की हमारी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। ओवरऑल अगर मैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट की बात करूं, एनर्जी आउटपुट की बात करूं, तो स्टेप 1 to 5 में हमारा जो गोल था वो ग्लूकोज को स्प्लिट करना था एक्टिवेट करके, जहां पर हमारे 2 एटीपी कंज्यूम हो गए थे। यहाँ पर जो स्टेप 1 और स्टेप 3 है, इन दोनों स्टेप पर हमारा एटीपी कंज्यूम हुआ था, जिसको हमने बोला था प्राइमिंग स्टेप। मेन रेगुलेटरी एंजाइम हमारा स्टेप 3 पर यूज होने वाला है। और यहाँ फाइनली हमारा जब लास्ट स्टेप होगा तो फ्रक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में, या 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट। हालांकि बाद में हम उसी डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में भी कन्वर्ट कर देते हैं। पे ऑफ फेज का मतलब है हमें यहाँ पर फाइनली जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है उसको ऑक्सीडाइज करके पायरुवेट में कन्वर्ट करना है, जहां पर हमें 4 एटीपी का प्रोडक्शन होता है और साथ साथ में हमें 2 NADH भी यहाँ मिल जाते हैं। तो ओवरऑल गेन जो हमारे पास में हो गया वो 2 एटीपी का हो गया। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। 10 मिनट में मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ग्लाइकोलिसिस की वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो सारे बच्चे इस सेशन को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और अगर हमारा जो पेड बैच है वो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कनेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।